सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। पार्ट 11। स्वामी जी की शिविर जैसे अमलसाड़ में ख़त्म हुई कि वह एक वीक के बाद तुरंत ही 15 फरवरी से 23 फरवरी के बीच 2001 में दांडी जाने के रास्ते पे सामापुर गांव के सांस्कृतिक भवन में एक बहुत अच्छी शिविर लगाई गई। वहाँ पे आजू बाजू के गांव से और बहुत सारे लोग आने लग गए। ट्रैक्टर भर भर के लोग आते थे और वो समय पे जो स्टेज, बहुत सारे लोगों का बहुत उत्साह था और स्टेज भी बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। और काफ़ी अभी तो साधक एक्टिव हो गए, जैसे राम भाई थे, रमेश भाई थे, संजय भाई थे, रूपम भाई थे, नरेश भाई थे, महेश भाई थे और कई सारे साधक एकदम गुरु कार्य में लग गए थे और शिविर का बहुत अच्छा आयोजन हुआ था। और उस शिविर के दरमियान मैं भी बम्बई से गई हुई थी। तो मैं जब इस शिविर में गई तो मुझे बहुत अच्छा ध्यान लगा। पर फिर स्वामी जी ने मुझे अंदर बुलाया। हॉल में बाजू में एक रूम था, तो वहाँ पे मुझे स्वामी जी ने बुलाया। फिर मुझे स्वामी जी ने बताया कि नैमिषा बहन, आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो मुझे बहुत शौक़ लगा कि क्या बात हुई। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी गुरु कार्य करते करते तुम्हारी सूर्य नाड़ी बहुत तेज़ हो गई है और तुम काफ़ी कार्य गुरु जैसा हो गया, कार्य में इतनी रत हो गई हो, तो तुम्हें अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि सही में ऐसा हो रहा था कि शिविर पे हर महीने में शिविर 2-2 शिविर लगती थी। मैं बॉम्बे से जाती थी, फिर वापस आती थी, वापस जॉब पे जाती थी, रजा छुट्टी लेके वापस अंतिम दिन के लिए दिए जाती थी। तो ऐसा मेरा जाना आना बहुत होता रहता था। साथ साथ में जॉब भी चल रही थी और वहाँ जो भी कार्य के बारे में जो भी कुछ कार्य लोग पूछ रहे थे, तो फिर मैं ही उसका कोऑर्डिनेशन करती थी। तो ये सब जो कोऑर्डिनेशन और जाना आना और सबके साथ बात करना, तो सच में अपना ईगो भी थोड़ा इन्फ्लेट हो जाता है। तो मेरे साथ में वही हुआ था। तो स्वामी जी ने मुझे कहा कि आप शांति से गुरु कार्य करो और अपने आप को बैलेंस करो और ध्यान की अच्छी स्थिति बनाओ। तो और फिर स्वामी जी ने मुझे वहाँ पे क्लियर किया। तभी मुझे पता चला है कि हम कैसे हम कार्य गुरु हो जाता है कार्य करते करते, और हमारा स्थिति इम्बैलेंस हो जाता है। ये शिविर होने के पश्चात बहुत अच्छी तरह से शिविर हुई, वहाँ भी सेंटर शुरू हुआ और उसके पश्चात नेक्स्ट मंथ में स्वामी जी का एक शिविर भावनगर में लगाया गया। नवसारी के जो संजय सोनी थे वो भावनगर के रहने वाले थे। तो उनकी इच्छा हुई कि भावनगर में मेरे बहुत सारे परिवारजन्य हैं, स्नेही जन्य हैं, तो उनको ये शिविर का लाभ मिले। तो 15 मार्च से वहाँ 15 मार्च से लेके 22 मार्च तक 2001 में भावनगर में पहली बार शिविर लगाई गई। तो उस समय स्वामी जी के साथ में रूपम भाई गए थे और संजय सोनी भाई के परिवार गए। बहुत बड़ा बंगला था, तो उसमें स्वामी जी की रहने की व्यवस्था की गई थी। तो जब ये बंगलों में ऊपर का जो माला था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा टेरेस था। तो जब जाके स्वामी जी को टेरेस में जाके बैठे थे शाम के समय, तो उनकी एकदम नज़र सामने एक टेकरी जैसा दिख रहा था और उस पर एक मंदिर दिखा। तो स्वामी जी ने जब ही वो देखा तो वो एकदम से ध्यान में चले गए और उनको ऐसा लगा कि जो उनको कई साल पहले, कई टाइम से 3 चीज़ें दिखाई दे रही थी। एक तो थी एक बहुत बड़े लंबे दाढ़ी वाले एक सुंदर सी गुरु की तस्वीर दिखाई रही थी। दूसरा पशुपतिनाथ का मंदिर, और तीसरी चीज़ जो दिखाई रही थी वो थी एक टेकरी पर का मंदिर। तो पहली 2 चीज़ तो स्वामी जी का जो था
कि वो शिव बाबा को वो मिलने का जो उनका मौका हुआ था, जो स्वामी जी जब कानपुर गए थे और उन्होंने अपनी प्रवचन में बताया कि वो कुछ अपने काम से कानपुर गए थे और वहाँ से उनको वो पशुपतिनाथ जाने का मौका मिल गया और स्वामी जी पशुपतिनाथ गए थे और वहाँ जो स्वामी जी ने बात बताई थी कि वहाँ कोई नेपाली आया था, नेपाली बूढ़ा आदमी, तो वो स्वामी जी का नाम लेके उनको वो पूछने लगा कि ये आए हैं क्या। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए और स्वामी जी ने जैसे बताया कि फिर वो उनको शिव बाबा तक लेके गए थे। तो जब शिव बाबा के दर्शन हुए तो स्वामी जी का दूसरा भी जो इंसाइट हो रहा था उसका भी रहस्य खुल गया, पर जो तीसरा रहस्य था वो यहाँ पे आके खुला। तो उन्होंने देखा कि ऐसा ही मंदिर मुझे अपने सुबह स्वप्न में दिख रहा है, तो यही कुछ जगह है जहाँ पे मेरी गुरु शक्तियों ने मुझे लाके खड़ा कर दिया। तो फिर उन्होंने वो मंदिर में जाने की बात बताई। तो वो मंदिर का नाम था तख्तेश्वर महादेव का मंदिर। तो जब भी वो तख्तेश्वर महादेव के मंदिर साधकों के साथ पहुँचे तो वो गर्भगृह में गए, तो फिर एकदम से वो ध्यान में चले गए और उसका वाइब्रेशन और उसका चैतन्य से उनको अंदर से पता चल गया कि मेरे गुरु जो कहते थे कि वो भावनगर के थे तो यहीं के ही हो गए। तो उनको अपनी गुरु शक्ति के चैतन्य का अनुभव वहाँ पे तख्तेश्वर के महादेव के मंदिर में हुआ और वो अंदर से बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने बताया था कि मेरा कार्य क्षेत्र गुजरात रहेगा। तो ये गुजरात में जो 2000 से कार्य की शुरुआत हुई थी, आज 2001 में स्वामी जी उनके गुरु के स्थान पे पहुंच गए थे। फिर यह शिविर स्वामीनारायण मंदिर के गुरुकुल हॉल में लगाई थी। शिविर बहुत ही अच्छी रही, बहुत भावपूर्ण लोग वहाँ पे आए थे और शिविर के दरमियान कई आध्यात्मिक अच्छे डॉक्टर्स और व्यावसायिक और क्योंकि ये रोटरी क्लब ऑफ झांझरिया के जायंट्स क्लब ऑफ झांझरिया के थ्रू लगाया गया था, तो जायंट्स क्लब के भी बहुत सारे माननीय लोग भी आए हुए थे। तो ये शिविर के में जो डॉक्टर पारस भट्ट करके आए थे, पारस भाई भट्ट, तो उनको शिविर के पश्चात वहाँ के आचार्य की नियुक्ति की गई और शिविर अच्छी तरह से हो गई और स्वामी जी वापस बम्बई पहुँच गए। अभी बम्बई पहुँचने के बाद में यहाँ पे अप्रैल महीने में घाटकोपर में एक शिविर लगाई गई। घाटकोपर की जो सोमैया कॉलेज है वहाँ पे कृपाबेन कावड़िया और सुरेखाबेन दोनों वहाँ पर आध्यात्मिक लेक्चरर्स थे और उनकी इच्छा थी, जो कृपाबेन के पति थे वो अंबुजा सीमेंट में किशोर भाई कावड़िया है जो अंबुजा सीमेंट में काम करते थे। तो फिर वो शिविर का आयोजन वहाँ पे उन्होंने वहाँ के बैडमिंटन हॉल में किया। बहुत बड़ा हॉल था। तो वो शिविर में क्या हुआ कि जैसे सब बहुत अच्छी तरह से उसको सजाया था और उसमें धर्मेश भाई भी बहुत कार्यरत थे। तो उन्होंने माइक बाइक सबको ठीक करके फिर स्वामी जी का सिंहासन वगैरह को स्वामी जी के सिंहासन पर बैठने को बताया। तो जैसे स्वामी जी स्टेज पर आए वैसे वो माइक ज़ोर ज़ोर से हमिंग करने लगा। तो उन्होंने सोचा कि अभी तो मैंने माइक को एकदम ठीक किया, ये हमिंग की आवाज़ कहाँ से आई। तो फिर कुछ नहीं, वो उन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन हमिंग की आवाज़ नहीं जा रही थी। तो फिर बाद में जब स्वामी जी बोलने लग गए तो वो आवाज़ चली गई। तो फिर बाद में स्वामी जी से उनको जब भी बातचीत हुई तो भी पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थे उसमें जो स्वामी जी का भरपूर चैतन्य था वो दोनों का जब ये हुआ तो उसमें वो हमिंग आवाज़ आने शुरू हुई थी। दूसरी एक बात ये हुई कि ये शिविर में सबसे पहली बार पूज्य गुरुमा मुंबई पधारे थे और सभी ने पहली बार गुरुमा का दर्शन किया था और साथ साथ में गुरुमा के माता पिता भी ग्वालियर से आए हुए थे और उन्होंने भी पहली बार ये शिविर में भाग लिया था।
तो ये शिविर का बहुत अच्छा अनुभव रहा। वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, बहुत सारे कॉलेज के प्राध्यापक लेक्चरर्स वगैरह भी थे, और जाने माने कई सारे ऐसे शैक्षणिक प्राध्यापक भी आए थे। तो वो शिविर के दरमियान क्या हुआ कि जब इस स्वामी जी ने शिविर में मेडिटेशन सिखाया, तो ऐसे कई ऐसे साधक आए हुए थे। तो वो बहुत हीलिंग के बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर भी थे। तो फिर वो जैसे मेडिटेशन कराया तो फिर वो अटक गए, और एक साधक तो ऐसा था कि उसके 3 चक्रों में ब्लॉक था। तो स्वामी जी एक एक करके एक चक्र में से ब्लॉक उसका क्लियर कर रहे थे, और फिर वो ज़ोर से एकदम ये हो गया और क्लियर हो गया। बाद में स्वामी जी से उसकी बातें हुई तो उसने बोला कि मैं तो बहुत बड़ा मेरा साधक वर्ग है, और मैं ऐसे हीलिंग करता हूँ, और मेरा ऐसा रोज़ शाम को मेरा साधक वगैरह मेरे पास आते हैं, तो ऐसा बड़ा गुरु जैसा था। तो स्वामी जी, और वो हीलर्स था, सबको हीलिंग करता था। तो स्वामी जी ने बताया कि अभी तुम्हारा सारे चक्र में से जो ऐसी ऊर्जा थी जिसने आपको माध्यम बना के रखा था, तो वो सारा अभी यहाँ से चला गया, सब क्लियर हो गया है। अब पहले जैसा तुम्हारा दरबार नहीं लगेगा, पर तुम अभी आध्यात्मिक अच्छी ऊंचाई तक पहुँचोगे। तो इस तरह से दूसरे भी 2-3 ऐसे साधक थे जो उसके चक्र ब्लॉक थे, तो स्वामी जी ने उन सभी को एक एक करके क्लियर किया। तो और कई ऐसे आध्यात्मिक साईं डिवोटी थे, तो उनको भी बहुत अच्छी अनुभूति। पर आज भी मुझे एक अनुभूति याद है कि एक बहुत अच्छे घराने की लेडी थी, तो वो बोलती, उसने अपनी अनुभूति लास्ट दिन शेयर करते हुए बताया कि स्वामी जी, मैं जो कल्चर में रहती हूँ तो हमें ड्रिंक्स वगैरह भी कभी कभी पार्टी में लेना पड़ता है। तो मुझे यही शिविर के दरमियान एक पार्टी में जाना हुआ। तो वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं सोशल इसके हिसाब से करती थी। पर जब भी मैं पार्टी में गई तो ड्रिंक्स का ग्लास मेरे हाथ में आया, तो स्वामी जी आप उसमें दिखाई दे दिए, और मैंने तभी से आज ये ड्रिंक्स लेना बंद कर दिया। तो कहने का मतलब कैसे होता है कि कई ऐसे हमने देखे कि कई साधक ऐसे व्यसनी थे, कई प्रकार के अलग अलग व्यसन थे, किसी को तंबाकू का, सिगरेट का। तो वो लोग आके बताते थे कि 8 दिन हम शिविर के में आए तो हमारी वो आदतें छूट गई, तो अभी हम 45 डेज़ रेगुलर मेडिटेशन करेंगे। तो स्वामी जी, हमने कई बार छोड़ने की कोशिश की लेकिन छूट नहीं रहा था। तो ऐसे कई लोगों का व्यसन भी छूट गया। तो ये शिविर के का अंतिम दिन भी बहुत अच्छी अनुभूति शेयरिंग से परिपूर्ण हुआ, और वहाँ भी एक अच्छा सेंटर शुरू हो गया, और वहाँ कृपा बहन को और सुरेखा बहन को आचार्य के रूप में वहाँ नियुक्त किया गया। ये शिविर जैसे खुद पूर्ण हुई, तो वही महीने में दूसरी एक बहुत बड़ी शिविर का आयोजन हुआ था बम्बई में। वो था वडाला में, ऑक्सिलरी कॉन्वेंट स्कूल के पहले तो हॉल में रखा गया था, लेकिन इतने सारे रजिस्ट्रेशन आ गए कि हॉल के उपरांत जगह कम पड़ने वाली थी। तो फिर जो उसका जो पार्किंग प्लेस था वो नीचे बहुत बड़ा था, तो वो पार्किंग प्लेस के में स्वामी जी की शिविर वडाला की शिविर का आयोजन हुआ। सारे लोगों, बहुत सारे 700 के ऊपर लोगों ने फॉर्म भरा हुआ था, तो बहुत बड़े जगह भी थी। तो इस शिविर में का ये इम्पोर्टेंस था कि ये शिविर में ना स्वामी जी जैसे ही अपने व्यासपीठ पे आके बैठते थे, तो इतने लोग होने के बाद में एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। और फिर स्वामी जी का जैसे तीसरे दिन ध्यान सिखाने के समय जब भी स्वामी जी ने बताया कि आज चलो हम ध्यान साथ में करेंगे, और हार्ट चक्र के बारे में उन्होंने जब भी प्रवचन में उसकी बातें बताई, तो जैसे वो ध्यान का ये करने के लिए शुरुआत कर रहे थे और स्टेप्स बता रहे थे, इतने में कई जगह से
ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे लोग, मुझे मोक्ष दो ऐसे चिल्लाने लगे। और फिर उनको थोड़े टाइम के बाद वो जैसे शांत हुआ तो ध्यान तो शुरू हो गया। और ध्यान जैसे ख़त्म हुआ कि चारों कितने सारे साधक ऐसे आए थे जो ऐसे ऐसी दूषित ऊर्जा के जिसको हम आत्मा कहते हैं, ऐसी वो सारी दूषित ऊर्जा उन लोगों में घुसी हुई थी एक एक चक्र में। तो उनके एक एक चक्र में बोलते हैं ना कि जो थॉट एंटिटी रहती है, जो जिसको शरीर नहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर में रहती है, तो जो जिनकी वासनाएं अभी तक पूर्ण नहीं हुई, तो वो वासना वाली जो आत्माएं थी वो अलग अलग आत्मा वाले अलग अलग साधक वहाँ पे आए हुए थे ये शिविर में। तो सब लोग एकदम घबरा गए। और फिर सबको बताया कि आप ये ध्यान ख़त्म हो गया है, आप अभी जा सकते हो। तो फटाफट सब उठ के भाग गए। लेकिन जो लोग के चक्र खराब हो गए थे और वो ऐसे ऐसे घूम रहे थे, वो सारे लोग बैठे थे। तो स्वामी जी ने एक एक करके एक एक को क्लियर करना शुरू किया। स्वामी जी वहीं अपने व्यासपीठ पे ही बैठे थे और उन्होंने एक एक को क्लियर करना शुरू किया। तो एक लेडी थी, ऐसी अप टू डेट थी, लेकिन अच्छी पढ़ी लिखी एकदम मॉडर्न टाइप की लेडी थी। तो वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से घूम रही थी। फिर स्वामी जी ने जैसे उसको क्लियर करना शुरू किया और उसकी कुंडलिनी उठाने शुरू किया, वैसे वैसे एक एक चक्र में वो जो अलग अलग आवाज़ करने लग गई। और फिर अंतिम बार जैसे वो ऊपर तक कुंडलिनी उठ गई कि वो क्लियर हो गई कि वो एकदम ज़ोर से नीचे गिर गई और स्वामी जी को नमस्कार करने लग गई। और फिर देखा उसने आजू बाजू कोई नहीं है, तो फिर उठ के चलने लग गई। तो इस तरह से उसको भी अंदर से कुछ पता होगा, लेकिन फिर जो क्लियर हो गई तो वो बहुत खुश हुई थी। वैसे ही 2-3 और भी थे, तो उन सब का भी क्लियरेंस स्वामी जी ने किया। और अंतिम में एक जो लड़की थी वो जाने को तैयार नहीं थी। वो तो ज़ोर ज़ोर से उसने पूरे अपने बाल पूरे खोल दिए और उठ गई और ऐसे कूदने लग गई खड़ी होके, और धीरे धीरे से वो स्वामी जी के पास आने लग गई। और फिर स्वामी जी को देख के बोल रही, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, ऐसा ऐसा बोलने लग गई। और फिर बाद में हम लोग भी थोड़े घबरा गए, दूर खड़े थे सब लोग। और उसकी जो हाथ की आँखों की जो क्रियाएं थी वो इतनी डरावनी हमको लग रही थी, और हम भी सोच रहे थे ये सब क्या हो रहा है। तो और बीइंग ए साइंस स्टूडेंट आई वाज नॉट बिलीविंग कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वो सब हमारे सामने हो रहा था। और बाद में फिर काफ़ी टाइम हो गया, वो स्वामी जी ने उसको बहुत सारे चक्र को क्लियर करने का ये किया, पर वो बोलती थी मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। यानी कि वो जो उसके अंदर में जो थॉट एंटिटी के रूप में जो आत्मा बैठी थी, वो उसकी शरीर को छोड़ने को तैयार नहीं थी। फिर आफ्टर बहुत समय के बाद में फिर वो ठीक हुई और फिर स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ी और फिर वो चली गई। बाद में पता चला कि फिर दूसरे दिन वापस वो आई शिविर में, तो दूसरे दिन भी उसका वैसे ही होने लग गया। दूसरे दिन भी वो बोलने लगी, मुझे मोक्ष दो, मुझे मोक्ष दो। तो वो दिन भी उसने बहुत सारा नाटक किया। तो स्वामी जी ने वो दिन भी उसको क्लियर कर रहे थे, तो उसने बोला कि मुझे मोक्ष चाहिए। फिर दूसरी बार ऐसा बोल रही थी, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। अलग अलग आवाज़ें निकाल रही थी और अलग अलग भाषा में बोल रही थी, कभी इंग्लिश में भी बोल रही थी। तो फिर स्वामी जी के पास में वो काफ़ी टाइम तक उसने ये सब किया। फिर आखिर में स्वामी जी ने उसको क्लियर किया, तब वो एकदम अच्छा महसूस करने लगी। फिर बाद में उसने हम लोग को बताया कि मैं ये शिविर में आने के लिए दादर स्टेशन पे पहुंची, तो मुझे अंदर से ऐसा हो रहा था, वो बोल रहा था कि तुम वहाँ क्यों जा रही हो, तुमको वो शिविर में जाने की ज़रूरत नहीं। पर मैंने हिम्मत जुटा के ये शिविर में आई, और आज कितने समय से ये मैं बहुत दुखी हो रही हूँ
और मुझे ये तकलीफ़ कई सालों से हो रही थी, लेकिन आज मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से काफ़ी ऐसे लोग आ रहे थे और उस शिविर में हमने वीडियो भी निकाली थी जो कई लोगों ने बाद में देखी भी है। तो इस शिविर के बाद में स्वामी जी को भी बहुत तकलीफ़ होती थी। शिविर ख़त्म होने के बाद में उनके पैरों में काफ़ी गर्मियाँ हो जाती थी, ऐसे बड़े बड़े चमाके भी हो जाते थे। हमने बहुत सारे अलग अलग ट्राई करते थे। बर्फ़ के लिए ये उसके ऊपर दूधी का ये घिसते थे, सब काला हो जाता, जो भी कुछ करते सब ये हो जाता था। फिर किसी ने बोला मेहंदी का ऐसा थोड़ा लगाने से ठंडक हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं, बहुत सारे ये कुछ नहीं हो रहा था। अंतिम में स्वामी जी की 8 दिन की शिविर ख़त्म हुई और काफ़ी लोग डर चुके थे कि ऐसा ये सब क्या हो रहा है। और फिर स्वामी जी को ऐसा लगा कि अभी ये लाइव शिविर करने का समय ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं जब भी लाइव शिविर में आता हूँ तो जो वाइब्रेशन होते हैं उसे ऐसे लोग खींच के यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो मेरा ये आशय नहीं है कि इन लोगों का क्लियर कर, मेरा आशय है कि समाज के सभी लोगों को अच्छा ध्यान लगाने का। तो फिर उसके बाद में स्वामी जी का एकांत में चले गए और उन्होंने बताया कि अभी जो हम आगे जाके शिविर करेंगे तो वो हम वीडियो के द्वारा करेंगे। तो स्वामी जी नवसारी गए, आशाबाग में वहाँ पे रुके और वहाँ पे उन लोगों ने 8 दिन का वीडियो का रिकॉर्डिंग किया और फिर उसकी वीडियो बनाई गई और बाद में वो 8 दिन की वीडियो थी, लेकिन पहले 8 दिन की वीडियो की शिविर बनाई गई और वो पहली 8 दिन की वीडियो वो CIFE में वीडियो शिविर के रूप में पहली बार 8 दिन की शिविर CIFE में वीडियो शिविर लगाई थी। और बाद में 8 दिन का एक प्रयोग किया गया और उसके बाद में बताया गया कि 8 दिन का शिविर बहुत लंबा रहेगा और सभी जगह पे लगाना मुश्किल होगा। तो फिर उस स्वामी जी ने 3 दिन का वीडियो शिविर का रिकॉर्डिंग किया और वो जो 3 दिन की शिविर थी वो ऐसा किया गया कि हर एक जो भी सेंटर कराना चाहता है तो उसको आगे से पहले रजिस्टर कराना पड़ता था। फिर शिविर की जो 3 वीडियो जो कैसेट थी वो उनको दी जाती थी ट्रस्ट के तरफ से और साथ साथ में स्वामी जी के वाइब्रेटेड वाटर और बहुत सारी आचार संहिता वगैरह सारी दी जाती थी। और स्वामी जी का जो शिविर का अंतिम दिन वो पूर्णिमा रखा जाता था। तो इस तरह से फिर स्वामी जी वो समय पे एकांत में जाके बैठते थे और सारे सेंटरों में 3-3 दिन की शिविर ऐसी लगाए जाने की शुरुआत हुई।